Hello everyone, my name is Marwa Education Wali and today my topic is how to practice self-compassion and forgive yourself. My first question is what is self-compassion and why is it important in our lives? सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने साथ वही नरमी और समझदारी रखना जो हम किसी अच्छे दोस्त के साथ रखते हैं। खुद को गलतियों पर कोसने की बजाय समझना और सपोर्ट करना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें गिर कर फिर से उठने, सीखने और बिना डर के आगे बढ़ने की ताकत देता है। How can we learn to forgive ourselves after making mistakes? हम अपने आप को माफ़ करना तब सीखते हैं जब हम अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करें, पर उसी पर अटके ना रहें। सोचें कि अगर यही गलती आपके किसी दोस्त से हुई होती, तो क्या आप उसे हमेशा उसी एक पल के लिए जज करते? शायद नहीं। वैसी ही समझ और दया अपने लिए भी लाएं। ज़रूरत हो तो समय लें, उसे सीखें और खुद को धीरे-धीरे आगे बढ़ने की इजाज़त दें। What is the difference between self-compassion and self-confidence? सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने साथ नरमी और समझ रखना, खासकर तब जब कुछ गलत हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा इस बात पर है कि हमें अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा है। दोनों ज़रूरी हैं लेकिन समान नहीं। आप कॉन्फिडेंट हुए बिना भी काइंड हो सकते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए भी कभी-कभी खुद के प्रति सख्त हो सकते हैं। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब आप न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि अपने साथ शांति और स्थिरता भी रखते हैं। How can we stop blaming ourselves for our mistakes? अपने आप को दोष देना बंद करने के लिए पहला कदम यही है कि हम अपनी गलती को एक सामान्य मानवीय अनुभव की तरह देखें। असफलता को अपने पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा न बने दें। फिर अपने आप से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा, ना कि मैं कितना बेकार हूँ। छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें और अपने आप से वैसी ही बातचीत करें जैसी आप किसी अपने खास दोस्त से करते। ईमानदार पर दयालु। Okay. Why is it something difficult to accept our past mistakes? क्योंकि दिमाग अक्सर गलतियों को खतरे की तरह देखता है और जब हम उन्हें याद करते हैं तो शर्म, अफसोस और अगर ऐसा नहीं किया होता जैसी बातें उभर आती हैं। ये भावनाएं भारी लगती हैं, इसलिए दिमाग उनसे बचना चाहता है। पर सच ये है कि गलतियां अनुभव का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत होती है। जब हम समझते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है तो खुद पर थोपा गया बोझ हल्का होने लगता है। उस जगह पर करुणा और समझ लाने से स्वीकार करना मुश्किल से धीरे धीरे मुमकिन बनने लगता है। Does forgiving yourself mean ignoring your mistakes? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को माफ करने का मतलब गलती को नजरअंदाज करना या ये दिखावा करना नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है गलती को ईमानदारी से देखना, जरूरत पड़े तो सुधार करना और फिर खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देना। भूलना जरूरी नहीं, बल्कि सीखकर उस अनुभव को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक तरह से आगे बढ़ने की शांति भरी मंजिल है। What is the easiest way to practice self-compassion? सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप खुद को सख्त जज करते हुए पकड़ें, एक पल रुकिए, एक धीमी सांस लें और अपने आप से उसी लहजे में बात करें जैसी आप किसी अच्छे दोस्त से करते। थोड़ी नरमी, थोड़ी समझ। इतना सा कदम भी अक्सर मन को हल्का कर देता है और सेल्फ कंपैशन की शुरुआत करा देता है। फिर धीरे धीरे यही आदत मुश्किल पलों में सबसे ज्यादा काम आती है। How can we develop a daily habit of self-compassion? आप हर दिन के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जैसे दिन की शुरुआत या अंत में एक पल रुककर खुद से पूछें, आज मैंने अपने लिए क्या काइंडनेस दिखाई। कभी कभी सिर्फ ये नोट करना कि मैंने कोशिश की ही काफ़ी होता है। छोटे छोटे चेक इन, थोड़ी नरमी और लगातार प्रैक्टिस यही आदत बन जाती है। What advice would you give to someone who constantly blames themselves for past mistakes?
मैं उन्हें यही कहूँगा कि थोड़ा रुक कर अपने आप से वैसे ही पेश आएं जैसे किसी अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। गलतियों को मान लेना ठीक है, लेकिन खुद को कोसते रहना ज़रूरी नहीं। हर दिन एक छोटा सा दयालु काम अपने लिए करें और ये माने कि आप भी उसी नरमी के हकदार हैं जो आप दूसरों से देते हैं। Okay, thank you so much for your kind information. एनी टाइम। अपना ख्याल रखना।